आपको सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। जिस देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं हो, इतनी सारी संस्कृतियां हो, इतनी सारी जातियां हो, 4 वर्ण हो, अनेकों धर्म हो, इतनी विविधताओं के बावजूद जहां हर 50 किलोमीटर चलने पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, जहां आजादी से पहले 565 रियासतें थी, ऐसे बिखरे हुए देश को एकजुट करके एक यूनाइटेड भारत के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में अगर किसी ने एकजुट किया और उसको संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने किया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की दूरगामी सोच थी। लेकिन दुख तब होता है जब हमारे लोगों के खिलाफ जुल्म होता है, हमारी बहन की इज्जत लूट ली जाती है, हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, हम विरोध करते हैं तो हमारी बस्तियां जला दी जाती है। अभी आपने देखा होगा जालोर के अंदर जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं सोकोल्ड, उन लोगों ने इस घटना के विरोध में पंचायत की, महापंचायत की है। उन्हीं लोगों ने हाथरस में भी महापंचायत की। तो क्या जुल्म करने वालों के फेवर में महापंचायत करके तुम भारत को एकजुट रख सकते हो? हमारे समाज के लोग कोई गुलाम नहीं है। अब हमें दोबारा से गुलामी स्वीकार नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपको इस लड़ाई को जीतना है तो ब्राह्मणवाद को और ब्राह्मण में अंतर करना सीखो। आज ब्राह्मणवाद दलितों के अंदर घुस चुका है। वाल्मीकि समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, जाटो समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, खटीक समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, रेगड़ समाज के लोग अपने आप को अलग लेके चल रहे हैं, बलई समाज के लोग अपने आप को अलग लेके, हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कोई भी हो, जो मानवता पसंद है, जो बुराई के खिलाफ बोलना चाहता है, जो इंसानियत को चाहता है, जो जुल्म के खिलाफ बोलना चाहता है, वो अपनी जातियों को छोड़ के एकजुट होने की बात करो और बुराई का विरोध करना सीखो। अगर आप बुराई का विरोध नहीं करेंगे, अगर आप बुराई के साथ अपनी अरे हक मांगते फिरते तुम आपका क्या तुम्हें टोटा, और घी मांगो तुम 5 किलो का बर्तन ले रहे छोटा, और परखनिया का दोष बता रहे टका तुम्हारा खोटा। अपने टोके को सही कर लो, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाएगी। जय भीम, जय भारत। बहुत बढ़िया अशोक सागर जी। अब हमारे बीच में उमेश सिंह गौतम जी हैं, हमारी सरकार, दिल्ली सरकार में कल्याण मंत्री, जिन्होंने अभी राजेंद्र पाल गौतम जी जो मिशन जय भीम को लेकर चल रहे हैं। हमारे बीच में AR जोशी जी जो बहुत सारे संगठनों के मुख्य संरक्षक के रूप में समाज को सींचने का काम करते रहे, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। भंडारी साहब हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मौजूद हैं। हमारे महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र, हमारे प्रसाद जी, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रजभूषण जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी मौजूद हैं। हमारे बीच में दिल्ली से विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी जो DTC के चेयरमैन वो भी मौजूद हैं, और समता सैनिक दल के लखनऊ के, और हमारे जो जय भीम मिशन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ और समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा, चारों संगठनों ने मिलकर के और उसके साथ समाज के एक आदमी ने मिलकर के आज जो ये जंतर मंतर पर श्रद्धांजलि दी है अपने बेटे को, बच्चे को, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मिलजुल करके जो प्रस्ताव पारित किए गए, जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जरा प्रस्ताव पास करने में इधर अपनी भागीदारी कर लें। जो लोग खड़े हैं वो भी जरा 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये मांग पत्र प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, कृपया आपका भी इसमें अनुमोदन चाहिए। आप लोग अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया करके जरा इधर डाइवर्ट हो जाएं और अपना इसमें समर्थन दें। ये जो मांग पत्र मैं पढ़ के सुना रहा हूँ टेलीविजन लोगों के सामने। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, साउथ ब्लॉक नई दिल्ली महोदय, भारत में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ हो रहे निरंतर अत्याचारों को रोकने हेतु एवं दोषी लोगों को सजा दिलाकर पीड़ित परिवारों के साथ न्याय कराने हेतु दिल्ली के जंतर मंतर पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज का विरोध प्रदर्शन आज दिनांक 19/8/2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जालौर के अंदर मेघवाल की जघन्य हत्या के विरोध में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी सामाजिक, धार्मिक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित कर आपको त्वरित कार्रवाई करने हेतु भेजने का निर्णय लिया गया। नंबर 1, भारत में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अन्याय एवं अत्याचार चरम सीमा पर है, जिसकी ये हाउस घोर निंदा करता है, जिसकी ये हाउस घोर निंदा
नंबर 2, इन अत्याचारों के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा तुरंत सख्त कदम उठाने की नितांत आवश्यकता की है और इसकी मांग करता है। पिछले दिनों राजस्थान के पाली में मूंछ रखने के ऊपर एक अनुसूचित जाति समाज के युवक की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जो राजस्थान राज्य सरकार की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदार आचरण को सिद्ध करता है, जिसकी ये हाउस घोर भर्त्सना और निंदा करता है। हाल ही में जालौर के एक स्कूल टीचर द्वारा एक अनुसूचित जाति समाज के बच्चे को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई और राजस्थान राज्य सरकार की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदार आचरण को ये सिद्ध करता है, जिसकी ये हाउस घोर निंदा करता है। ऐसे अत्याचार देश में व्यापक स्तर पर बेखौफ होकर सामान्य जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति समाज के साथ किए जा रहे हैं, जो देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, जो राष्ट्र हित के लिए एक चुनौती है, जिसकी हाउस घोर निंदा करता है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज मांग करता है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। जालौर में हुई इस जघन्य हत्या के दोषी छैल सिंह के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई निम्न प्रकार की जाए। छैल सिंह के विरुद्ध SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 ए पॉक्सो एवं आतंकवादी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई कानूनी। भारत से छुआछूत खत्म होगी या नहीं होगी? भारत से जातिवाद खत्म होगा या नहीं होगा? आसन है केंद्र की सरकार को, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, पूरे देश की सरकारों को आज बताना पड़ेगा वो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। पूरा देश आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन मैं अपने समाज के युवाओं से बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के हिस्से में आजादी आई है? नहीं। क्या आप अपने आप को आजाद महसूस करते हैं? क्या आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती? क्या आज भी हमारे भाइयों का जाति पूछकर कत्ल नहीं किया जाता? किया जाता है। क्या आज भी देश के संसाधनों में हमें हिस्सा मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। तो अगर भारत आजाद हुआ है और 75वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहा है, तो उसकी तरक्की में देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों का हिस्सा कहाँ है? देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा कहाँ है? भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने 3500 साल की गुलामी का तोड़कर देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को न केवल आजाद करा, बल्कि जो धर्मशास्त्रों में लिखकर 3500 साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, 3500 साल तक हमारे व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, 3500 साल तक हमें संपत्ति इकट्ठा करने पर भी धार्मिक बंदिश थी। सोच कर देखो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस 3500 साल की गुलामी से सभी साथियों, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी आ गए, भंडारी की उनकी टीम, मैं सभी का आज यहाँ अभिवादन करता हूँ। आज हमें तय करना होगा कि भारत से छुआछूत खत्म होगी या नहीं होगी? भारत से जातिवाद खत्म होगा या नहीं होगा? आसन है केंद्र की सरकार को, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके मंत्रिमंडल के लोग हो, पूरे देश की सरकारों को आज बताना पड़ेगा वो जातिवाद खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। पूरा देश आज आजादी का 75वां